नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर रहे थे। फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट जो है इसकी यूनिट 2 से रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन से बात करेंगे। क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। एजुकेशन के साथ जो पॉलिसीज है, एजुकेशनल पॉलिसीज है, इसकी क्या रिलेशन है, इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो पॉलिसीज है फ्रेंड, ये पॉलिसी एजुकेशन की पॉलिसी है। एजुकेशन के जो पॉलिसी, उनके साथ एजुकेशन की क्या संपर्क है, क्या रिलेशन है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं पॉलिसीज क्या है। पॉलिसी इज ए डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। पहले दोस्तों ये बात याद रखना है, पॉलिसी इज ए डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस ये फॉर्म होता है। तो पॉलिसी एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है? एक्शन होता है। इनके जो बनाए पॉलिसीज से, उनके जो पॉलिसीज, उनके द्वारा एजुकेशन को सामने लाने के लिए एक्शंस की जाती है, यानी एक्टिविटी की जाती है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं, हम एजुकेशन जो वर्ड है इसके बारे में, एजुकेशन क्या है इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं एडुकेयर, एडुकेयर वर्ड से, एजुकेशन वर्ड जो है एडुकेयर से आया है। एजुकेशन की मीन्स टू ब्रिंग आउट। ठीक है, तो जो लर्नर्स के अंदर जो चीजें हैं, जो टैलेंट्स है, जो सक्षमताएं है, उनको बाहर लेके आना, ये एजुकेशन का मकसद है। तो यहाँ एजुकेशन क्या है? जो लर्नर्स के अंदर है उसे बाहर लेके आना और क्या करना, इसे एक्ट ऑफ ट्रेनिंग भी कहते हैं। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बात है, एजुकेशन की जो मीनिंग है, इसके द्वारा ये समझ में आता है कि जो लर्नर्स के अंदर जो टैलेंट्स है उसे बाहर लेके आना, उसके साथ साथ इनको क्या है? ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के जो प्रोसेस है वो एजुकेशन में है और टीचिंग का प्रोसेस भी है। तो फ्रेंड्स, एक बात समझ में आते हैं कि एजुकेशन जो है ये अपने मन मर्जी से नहीं चलेगा। वो खुद की कुछ रूल से, कुछ एम्स एंड एम्बिशन से उससे सामने लेके आने के लिए जो कुछ है वो हम करेंगे। किसके द्वारा? हमारी जो पॉलिसीज है उनके द्वारा इसे सामने लेके आने की बात की जाती है और हम इसकी कोशिश करेंगे। तो एक पॉलिसी जो है, पॉलिसी के अंदर प्लान होता है।
प्लेन और प्लेन्स होता है। यहाँ एक प्लेन हो सकता है, कोई भी सारे प्लेन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी 5 इयर्स प्लान होता है, ऐसे एजुकेशन को सामने लाने के लिए कुछ प्लान्स होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स होता है। आपने सुना होगा कि SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये आप फिनिश हो गया। अब आया क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। ये क्या है, प्रोजेक्ट्स और प्लान जिनका स्पेशल मोटिव है, जिनका स्पेशल एम से, ये प्लान के द्वारा हमारी जो पॉलिसीज है उसे हम अचीव कर सकते हैं, उसे हम प्लान के द्वारा अचीव करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एजुकेशनल जो प्लान से उसका, इस जो पॉलिसीज का, हमारे पॉलिसीज का कुछ गोल्स होता है। गोल्स होता है, गोल्स यानी किस चीज को अचीव करने के लिए हम हमारी पॉलिसीज को सामने लेके जाएंगे। तो इसे कहते हैं गोल्स, जिसे अचीव करना है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब कुछ गोल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे याद रखना होगा, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेसिफिकली 3 गोल्स है। पहला जो गोल है ये क्या है, स्कूल एनरोलमेंट। स्कूल एनरोलमेंट। तो फिर स्कूल एनरोलमेंट के द्वारा हम क्या समझते हैं, जो लर्नर्स स्कूल में जाने के लायक है, यानी 6 से 14 इयर्स जिनकी एज है, सभी बच्चों स्कूल में जाने का प्रावधान है। ये आप लीगलाइज है, सब लर्नर्स को स्कूल में जाने का हक है, उसे स्कूल जाना होगा। सो ये जो है, ये SSA द्वारा इसे इम्प्लीमेंट की जाती है। क्या है, स्कूल एनरोलमेंट। 6 से लेकर 14 इयर्स के अंदर जितने लर्नर्स है सब स्कूल में जाएंगे। इससे स्कूल में एनरोल करना ये हमारी गोल्स है। तो कितने परसेंट लर्नर को स्कूल में जाना है, कितने परसेंट लर्नर्स को लाना है, 100% बच्चों को स्कूल में एनरोल करना है। ये हमारे गोल्स है, पहला गोल्स है। नंबर 2 जो गोल है ये क्या है, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट यानी हमारी एलिमेंटरी स्कूल्स में जितने बच्चों एडमिशन तो हो गया, लेकिन 1 महीने बाद वो लड़का अगर स्कूल में नहीं जाता, तो हमारे जो एनरोलमेंट है ये तो स्कूल की रिकॉर्ड्स में होंगे, लेकिन बच्चों अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो उनका लर्निंग नहीं होगा। तो हमारा गोल क्या है, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट। कितने ड्रॉप आउट रिड्यूस करना है, यहाँ भी हमारा टारगेट 100% है, लेकिन 100% ड्रॉप आउट पॉसिबल नहीं होता है। तो ड्रॉप आउट कम से कम होने की जो व्यवस्थाएं है, जो कोशिशें है, ये जारी रखना। तीसरी जो बात है ये क्या है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पासिंग। रेट ऑफ पासिंग, जो लर्नर्स
स्कूल में आया है, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया, ड्रॉप आउट भी नहीं हुआ, उनकी पासिंग रेट जो इवैल्यूएशन होता है उसकी पासिंग रेट बहुत ही इंक्रीज करना है। इससे भी 100% रखने का टारगेट की जाती है। तो यहाँ क्या है, पासिंग या किस एग्जाम में पास करने की बात की जाती है। हमारे स्कूल्स पे जो लर्नर आते हैं इन सभी का 2 टाइप की टेस्ट की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है। पहला है क्या, फॉर्मेटिव, और दूसरे हैं समेटिव। इन दोनों टेस्ट के द्वारा इवैल्यूएशन की जाती है एक लर्नर नेक्स्ट क्लास में जाने का लायक है या नहीं है। तो पहला जो चीज है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लर्नर्स को और बेहतर करने के लिए जो कुछ भी नहीं हुआ है उससे दोबारा लर्न कराने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन अगर गैप कुछ है उसे बिल्डअप करने के लिए फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद आता है समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट की रिजल्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, लर्नर्स की जो फाइनल इवैल्यूएशन होता है वो पास आउट होके नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो फ्रेंड्स क्या देखा हमने, यहाँ हमारी गोल्स क्या है, 3 गोल्स। यहाँ ये जो बात हमने की है ये किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हमने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ पासिंग हमारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं है, यहाँ हम दो फॉर्मूला को अपनाया है। पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम में था क्या, क्वांटिटेटिव एजुकेशन। क्वांटिटेटिव यानी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लर्नर स्कूल में आएगा, स्कूल में उनका शिक्षा प्राप्त करेगा। अब जो आया है क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव। अब क्वालिटी को जोड़ दी गई है, यानी जो लर्नर स्कूल में आएगा उनका शिक्षा जो होगा वो क्वालिटेटिव शिक्षा भी होगा, यानी क्लास एप्रोप्रिएट लर्निंग उन बच्चों का होगा। तो फ्रेंड्स होप इतना समझ में आया है, क्या है हमारी जो पॉलिसीज है उनमें क्या है, 3 मेजर गोल है। पहला है स्कूल एनरोलमेंट, नंबर 2 क्या है, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट, नंबर 3 में इंक्रीजिंग रेट ऑफ पास। यहाँ के क्यों पास रेट को इंक्रीज करने की बात की जाती है, यहाँ हमारे क्वालिटेटिव उनके साथ क्वांटिटेटिव एजुकेशन पर बल दी गई है। तो ये था हमारी गोल्स के बारे में बात। तो फ्रेंड्स देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट बात जो है, हमारी जो पॉलिसीज है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी जो पॉलिसीज किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट वो किनकी द्वारा फॉर्म होते हैं, पॉलिटिक्स द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पॉलिसीज, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं पॉलिटिक्स। सो पॉलिसीज के साथ पॉलिटिक्स का कुछ रिलेशन भी है। देखिए फ्रेंड्स,
जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगा गवर्नमेंट का, इस आइडियोलॉजी का कुछ इम्पैक्ट हमारे पॉलिसीज पर भी आ सकते हैं। तो ये बात भी हमारा ध्यान में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अब डिस्कस करेंगे जो हमारे प्लान्स होता है, ये प्लान एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होता है। हम पहले बात की है कुछ रूल्स होंगे, उसमें गोल्स होंगे। अब जो बात है ये जो गोल्स पॉलिसीज जो है, इसमें क्या होंगे, कुछ लॉज होगा, लॉज एंड रूल्स। जो पॉलिसीज है इसमें कुछ लॉज होगा, कुछ रूल्स भी होगा। क्यों लॉज? अगर लॉज के बिना पॉलिसी नहीं बन सकता, क्योंकि एजुकेशन गारंटी स्कीम जो है ये लॉज के द्वारा इसे एनेक्ट किया है। रूल्स भी है, तो रूल्स और लॉज हमारे पॉलिसीज के अंदर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो पॉलिसीज है हमारे पॉलिसीज में, पॉलिसीज का 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज है ये है लोकल। लोकल के बाद क्या है, गवर्नमेंट। उनके बाद आता है इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, हमारी जो पॉलिसीज फॉर्म होते हैं, पॉलिसीज में पहले क्या है, हमारे लोकल जो नीड्स है, लोकल जो जरूरतें हैं, वो पहला आता है। इनके जो लोकल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें ध्यान में आते हैं क्या, ध्यान में रखते हैं क्या, इंटरनेशनल जो चीजें हैं, जो वर्ल्ड अफेयर्स है एजुकेशन में, इसे भी याद में रखा जाता है। इसे भी मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज और प्लान्स को फॉर्म की जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के जो लर्नर्स है, ये विदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो करिकुलम में उनके साथ कम से कम एट पार होना चाहिए। क्योंकि आज जो टाइम है, इसमें इंटरनेशनलिज्म की जो भावनाएं है वो चलते हैं। हमारे यहाँ का जो लिटरेट है, यहाँ का जो शिक्षित है, वो विदेश भी जाते हैं, विदेश के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ आते हैं। सो ये क्या होना चाहिए, एट पार होना चाहिए। तो इसके साथ साथ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है जो हमारी पॉलिसीज फॉर्म करने के समय इसे मद्देनजर रखता है। क्या इसे याद रखना होता है, क्या है, पहले बात है तो स्कूल साइज। हमारे स्कूल्स की साइज कितने होंगे, यानी हमारे स्कूल के एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे। स्कूल चॉइस, हमारे स्कूल्स की चॉइस कैसे है। स्कूल प्राइवेटाइजेशन, आज के दिन में स्कूल प्राइवेटाइजेशन होता है, बहुत सारे स्कूल प्राइवेटाइज्ड है, तो उन स्कूल के लिए कैसा प्लान फॉर्म होगा, ये सब हमारी जो प्लान है, जो पॉलिसी से उसके साथ जुड़ता है। सो हमारे पॉलिसीज के साथ, हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज के साथ एजुकेशन का बहुत ही गहरा संबंध है। पॉलिसीज एजुकेशन के लिए फॉर्म की जाती है ताकि एजुकेशन सबसे अच्छा हो, सबकी शिक्षा हो। ये शिक्षा प्राइमरी से लेके जो रिसर्च तक, पीएचडी तक, सबके लिए पॉलिसीज फॉर्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो जाएगा आज की इस
डिस्कशन में। तो आई होप अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप जरूर इसे बहुत ही अच्छा करके उसे सक्सेस करेंगे, उसके आंसर कर सकेंगे और पॉइंट्स को याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें रखने का कोई चीज नहीं है, जस्ट इसे समझने की बात है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।